आगे के वक्ता के क्रम में मैं निवेदन करूंगा स्वामी श्रेयसपति जी महाराज से। आप आर्यवन रोजड़ गुजरात से हैं, दर्शनाचार्य हैं और साधना स्वाध्याय की ओर आपकी विशेष प्रवृत्ति है। मैं मंच की ओर निवेदन करता हूं। हम सभी मिलकर के एक बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का स्मरण करेंगे। रुचं नु देहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृति रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचं मयि देहि रुचारुचम्। मंचासीन अतिथि विशेष महाराज जी, समस्त विद्वद्गण और श्रोताओं, पिछले सत्र से राष्ट्रवाद और वसुधावाद के विषय में हम विचार कर रहे हैं। अनेक विचारकों ने अपने अपने मंतव्य को स्थापित की है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि राष्ट्र और वसुधा, इन दोनों वादों में एक रूपता है या भिन्न भिन्न है। और भी कुछ बात बता रहे थे। तो राष्ट्र और वसुधा, ये दोनों शब्द धातु प्रत्यय के दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शब्द का अर्थ तो भिन्न भिन्न है। जैसे प्रातःकालीन सत्र में आचार्य सुकामा जी बताई थी, जो प्रकाशित होता है, जो देदीप्यमान होता है, उसको राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र कब प्रकाशित होता है, देदीप्यमान कब होता है? जब उसके अपने पास वसु हो। वसु अर्थात धन, और धन से अनेक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। शास्त्र में, वेदादि सत्य शास्त्र में वसुधा को ही अपने वसुधावाद, राष्ट्रवाद के ही उल्लेख मिलते हैं। दोनों शब्दों से ही अपने मंत्रों को देखने मिलता है। राष्ट्र हमारे जैसे सामान्य जनों में राष्ट्र कहने से एक भारत एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, जर्मनी एक राष्ट्र है। जैसे हमारे सामने जर्मन देश से राष्ट्र से आए हैं, तो इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई है। परंतु राष्ट्र और वसुधा, इन दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है शास्त्रों में। क्योंकि वयम प्रजापते है प्रजाम अभूमा, हम प्रजापति के, परमेश्वर के, ईश्वर के प्रजा है। तो इस वेद मंत्र से, वेद मंत्र के अंश को सुक्त कहते हैं, सुक्ति कहते हैं। तो इस सुक्ति में सीधा सीधा बताया गया है कि हम जो प्रजा है, प्रजा से केवल भारतवासी की, केवल आर्यावर्त में जो रहते, आर्यावर्त की भी अपने एक छोटा सा भाग अपने शास्त्र में वर्णित किया है स्वामी जी ने। हिमालय से विंध्याचल
और ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक, ये जो बीच का जो भाग है इसको आर्यावर्त कहा है एक समय विशेष में, मध्यकाल में, पूर्व काल में, प्राचीन काल में। इससे भी भारत और थोड़ा सा बड़ा है आज के दृष्टि से, क्योंकि आज भारत और भी विस्तृत है, आगे दक्षिण में भी और राज्य जुड़ा हुआ है और इसी पूरे भारत को हम राष्ट्र मानते हैं। तो पृथ्वी, भूमि, वसुधा, कुछ भी कहो, ऐसे हमारे प्राचीनतम वैदिक शब्दकोश यास्काचार्य प्रणीत निघंटु एक शब्दकोश है, उस शब्दकोश में पृथ्वी के नाम से 21 शब्द पड़ा है। गौ, ग्मा, क्ष्मा, ज्मा आदि इस प्रकार के 21 शब्द पड़ा है। तो इस प्रकार के पारिभाषिक दृष्टि से, धातु प्रत्यय के दृष्टि से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, परंतु तत्वतः एक ही है। स्वराज्य कहो, सुराज्य कहो, राज्य कहो, देश कहो, राष्ट्र कहो, सब, वसुधा कहो, मेदिनी कहो, सब एक ही है। तो हम जब प्रजापति के प्रजा है तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए ही परमात्मा का उपदेश है, आदेश है, प्रजा मात्र के लिए उनके अपने उपदेश है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, भूमि, यहाँ भूमि शब्द आया, तो समस्त आर्यों के लिए, जैसे पिछले सत्र में अपने बताए जाति कितने दृष्टि से बताई थी, जाति यहाँ 2 प्रकार के बताई, एक आर्य जाति, एक दस्यु जाति। विजाहियन आर्यन ये च दस्यवः, जो दस्यु और आर्य इन दोनों के लिए अपने ये है। तो दस्यु के लिए तो उसके अपने नाश के लिए प्रार्थना की गई है शास्त्रों में, उसको दंडित करने के लिए विधान की गई है, और जो आर्य है उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। जब राष्ट्र में, अर्थात केवल भारत को नहीं लेना हमें दिमाग में, संपूर्ण विश्व, मैं अभी राष्ट्र कहूँगा तो विश्व शब्द से लेना, तो संपूर्ण विश्व को आर्यों को अपने रक्षा के लिए इसीलिए दिया है, रक्षा के लिए ही आर्यों को दिया है, क्योंकि ये धार्मिक परोपकारी, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी होते हैं। ये जो विद्वान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, ये राष्ट्र के हित के लिए ही अपने पूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। इसीलिए भूमि आर्यों की ही दी है, शास्त्र में आया है, अर्थात वेद में कहा कि पृथिव्याः प्रसूताः, जो भी हम प्राणी है, प्रजा है, हम सब क्या है, पृथ्वी के पुत्र है। पृथ्वी हमारी माता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी की हम क्या है, पुत्र है। और पुत्र तब हम कहलाएंगे जब मैं अभी एक परिभाषित किया कि हम अपने जैसे मन में सोच रहे हैं वैसे ही वाणी में बोलें, और जैसे वाणी में बोलेंगे वैसे ही कर्म में, आचरण में लाएं, तब हम ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर आर्य ईश्वर पुत्र, पुत्र को पुत्र इसीलिए कहते हैं कि अपने रक्षा करने के कारण, और हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर के आज्ञा के हम पालन करेंगे तो हम पुत्र कहलाएंगे। हमारे लिए ही अपने धरती परमात्मा ने प्रदान करेंगे, दस्यु के लिए नहीं किया, जैसे मैंने भी पहले बताया। तो इस प्रकार के अनेक मंत्रों सुक्ति से परमात्मा के और पृथ्वी की दोनों की प्रार्थना, दोनों की महत्ता वेद आदि सत्य शास्त्रों में बताया गया है। वेद में यत्र ब्रह्म च क्षेत्रम च चोभे, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के स्वामी दयानंद जी आर्योदस्य रत्नमाला पुस्तक में व्याख्यान करते हुए
अपने भाव प्रकट करते हैं। इदम में ब्रह्मचर्य क्षेत्रम चौबे श्रेयम सुनताम, ये यजुर्वेद के 32वां अध्याय के 16वां मंत्र है। भावार्थ बहुत गंभीर होता है, स्वामी के भावपूर्ण होता है। स्वामी लिखते हैं, हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर, मेरा ब्रह्म अर्थात विद्वान और क्षत्र अर्थात राजा, महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजा आदि क्षत्रिय, ये दोनों आपकी अनंत कृपा से यथावत अनुकूल हों। श्रियम सर्वोत्तम विद्यादि लक्षण युक्त महाराज्य श्री को हम प्राप्त हों। एक मंत्र में बताया है, शिवाम स्योनाम अनुचरेम विश्वहा, कल्याणकारिणी तथा सुखदायिनी विस्तृत पृथ्वी पर सब दिन परस्पर की अनुकूलता से हम विचरे। प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम, हम प्रतिबोध को प्राप्त हुए तेरे लिए राज्य कर देने वाले हों। कर के बिना भी देश की रक्षा असंभव है। प्रजा जब राजा को कर देता है, उसी से ही हमारे सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है राजा, इसलिए कर देने का भी हमारे शास्त्र में विधान है। अस्मभ्यम इंद्र विरव सुगम कृधि, हमारे लिए चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को सुगम सुख से प्राप्त करा, अर्थात आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो। तो राज्य, सुराज्य, साम्राज्य, चक्रवर्ती राज्य आदि प्राप्ति के लिए ईश्वर से अनेकशः प्रार्थना की गई है। तो हम अपने जीवन को सरल बनाएं और जीवन को सरल बनाते हुए राष्ट्र के साथ साथ ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ें। ऋजु नीति नो वरुण। अंतिम, हे कृपा सिंधु भगवान, हम पर सहायता करो जिससे सुनीति युक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। इस प्रकार के स्वामी दयानंद जी आर्यद्वैत रत्नमाला के मंत्रों को पर व्याख्यान करते हुए, लिखते हुए बहुत भावपूर्ण विचारों से हम प्रजाजनों को प्रेरित किए हैं। और एक मिनट, धन्यवाद।